अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PakTV.tv के साथ मैं हूँ अक्सा खालिद और आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के बहुत ही फेमस ख्वाजा सरा बिजली की घर के बाहर और हम आज इनके साथ अपना दिन गुजारेंगे क्योंकि हमने देखा है कि ये डोनेशंस कलेक्ट करती हैं और उसके बाद जो है वो गरीब लोगों में इफ्तारी तकसीम करती है। हम देखते हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से अपना रोज़ा गुजारती है, किस तरह से लोगों में जो है वो इतनी खुशहाली के साथ जो है वो रोज़े की हालत में राशन तकसीम करती है, इफ्तारी तकसीम करती है और उसके बाद ख़ुद किस तरह से इफ्तार करती है। ये सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, तो असर का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट और अभी मैं बिजली के घर के बाहर मौजूद हूँ। दरवाज़ा नॉक करते हैं और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र, आए वेलकम जी नाज़रीन, तो हम लोग आ चुके हैं बिजली के घर पे और हमने देखा आते ही कि वो इफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ है। लोगों के लिए जो है वो पैकेट्स बना रही हैं और अब थोड़ी ही देर में वो जाएंगी और बाहर लोगों के घरों में इसको बांटेगी। अभी इससे पहले कि वो जाएं, हम उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रमज़ान को लेकर और ये इफ्तारियाँ बांटने वाले सिलसिले को लेकर आपने ये सारी चीज़ें कब से शुरू की? ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। पहले हम फुटपाथ पे करते थे, फुटपाथ पे अब कोविड की वजह से हम फुटपाथ पे अलाउ नहीं हैं, तो 2 साल हो गए हैं। ये मैं घर में कर रही हूँ, शॉपर बना रही हूँ जिसमें एक समोसा होता है, चावल होते हैं, खरबूजा होता है, खजूरें, रसगुल्ला होता है और माशाल्लाह ये 2 आदमी 3 आदमी पेट भर के खा सकते हैं। और यकीन करें, जब से मैंने लोगों के घरों में देना शुरू किया ना, तो मुझे एक एहसास हुआ है कि मैं ना फुटपाथ पे तो देती थी, तो उसमें से वहाँ पे आपको पता है दस्तरखान पे जो बैठ जाए उसको बंदा उठा नहीं सकता। वहाँ पे 100 में से 20% लोगों के रोज़े होते, 80% ऐसे लोग बैठ जाते थे। लेकिन यकीन कर, जब से मैंने घरों में देना शुरू किया, कुछ ऐसे घर हैं जो पठानों के हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जो 10-10, 12-12 एक क्वार्टर में रहते हैं, मैं उनको ज़्यादा दे के आती हूँ। और आपको पता है बच्चियाँ तो रोज़ा लाजमी रखती हैं घर पर, तो ना मैं जाके उन बच्चियों के घरों में देती हूँ और बच्चियाँ मेरा वेट कर रही होती हैं, मैं उनको देती हूँ और अल्लाह का शुक्र है बड़ा मज़ा आ रहा है। अल्लाह को खुश कर रही हूँ और इंसान तो कभी खुश होता ही नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह खुश हो। मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं जी ये लोग काम करते हैं दिखावे के लिए करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगी कि आपने ये काम किस तरह से शुरू किया और किस तरह माइल हुई इस तरफ? असल में ना, जब फर्स्ट टाइम मुझे मुनीबा मज़ारी मिली थी, मैं ग्लोरिया जीन्स के सामने थी, वो अंदर से आई थी और वो मुझे कह रही थी, पहले मैं सोचती थी जब मैं जाती थी ना मरकज़ में, मार्केटों में मैं देखती थी यार ड्राइवर खड़े हैं गाड़ियों के बाहर और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको शर्म तो आती नहीं है, वो आप खुद जाके जी कॉफ़ी, जी सैंडविच, जी ये तो वो खाते हैं और ड्राइवरों का एहसास तब से ना मेरे ज़हन में आता था कि यार मैं ये काम करूं। और यकीन करें कि मुनीबा मज़ारी मुझे मिली है, कह रही हम कोई नेक काम करना चाहते हैं, तो मैं क्या क्यों ना बाजी हम लोगों को खाना खिलाएं। कहती वेलकम, आप जैसा चाहते हैं हम आपके साथ हैं। बस मैंने शुरू कर दिया और अल्लाह का शुक्र है, पहले पहले लोग मुझसे लेना ज़रा अपसेट होते थे कि ख्वाजा सरा ये तो फलां, लेकिन अब बड़ा मज़ा आता है। लोग कहते हैं बिजली दो बिजली दो, मुझे मज़ा आता है। हमेशा यूँ तो नहीं, ऐसे भी करना चाहिए, अब ऐसे में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले बिजली डोनेशंस किस तरह कलेक्ट करती थी? खुद जाती थी, बाहर मांगती थी लोगों से, और अब क्या चेंज आया है? चेंज अब ये आया कि सब कुछ अल्लाह करता है। अब सिर्फ मैं फ़ोन कर देती हूँ, ये चावल बड़ी दूर से आए, एक बाजी भेजती है, उनका नाम नहीं लूँगी, ये फ्रूट भी आ जाता है लोगों ने दिया हुआ है, ये समोसे भी भेज देते हैं लोग और ये खजूरें भी मेरे पास आ जाती हैं, भी सब कुछ। यकीन करें इसमें मेरा 1 रुपया नहीं लगा हुआ। अच्छा। ये सिर्फ लोगों का है और पता नहीं 6 साल हो गए हैं अल्लाह ने इसका नेक काम के लिए मुझे चुना है। मुझे नहीं पता किसी क्यों चुना है नेक काम के लिए। ये सब लोगों की चीज़ें होती हैं और ये मेरे घर से निकलता है और मेरे हाथ से निकलता है, बस अल्लाह ने मेरे ये लगाया मेरे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिजली लोगों के लिए तो बड़ा काम करती है, ख़ुद अपना रोज़ा किस तरह से गुजारती है, क्या आपकी रूटीन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बजे शुरू होती हूँ, मैं सुबह रोज़ा रखती हूँ, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ, फिर मैं 12 बजे
12:30 बजे उठती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मेरा काम शुरू हो जाता है। आपके सामने 100-150 पैकेट बनाना, आपको पता है टाइम तो लगता है। फिर उसके बाद लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद मैं आती हूँ, आके फिर इफ्तारी का अपना इंतज़ाम करती हूँ। वो यही इफ्तारी होती है, अपने लिए थोड़े से चावल रख लेती हूँ और इसमें से ही 1 पैकेट रख लेती हूँ, और वो हम 2 सहेलियाँ वो हम इफ्तारी करते हैं। कहाँ है आपकी दूसरी सहेली? वो मेरी सहेली वो बाहर गई है, अभी आती तो मैं आपको मिलाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिजली के नाम से लोग थर थर कांपते हैं, और मतलब आपका क्या रूटीन क्या है रमज़ान के अलावा? असल में पता है क्या, बिजली तो मेरा नाम नौशी है, तो मैं कुरान शरीफ पढ़ी हुई हूँ, तो ना उसमें किसी को मुस्कुराहट देना सदका है। तो मैंने ना, मुझे यकीन करें बड़ा मज़ा आता है, मैंने ना अपना नाम खुद ही चूज़ किया बिजली। अब मैं किसी के पास जाऊँ ना तो मैं कहती हूँ बिजली आ गई। तो ऐसे ही जैसे आप मुस्कुराइए ना, ऐसे ही लोग मुस्कुराते हैं और मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है मुझे कि यार देखो किसी को ना मुस्कुराहट देना सदका है। मुझे दुखी चेहरे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे एक दफ़ा बताएं कि कैसे आप जो है वो, मुझे दोबारा बताएं, मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के जब आप कहती है बिजली आ गई। असल में ना, मैंने कहा मेरा नाम नौशी है, तो बिजली मैंने खुद डिसाइड किया। मैं कुरान शरीफ पढ़ी हुई हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी को मुस्कुराहट देना सदका है, ठीक है। तो जब मैं कहती हूँ लोगों को कि बिजली आ गई, तो ना फिर लोग ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे आप मुस्कुराई हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि ज़िंदगी में इंसान को यार मुस्कुराहटें देनी चाहिए, दुख नहीं देने चाहिए। ठीक है, आपने जो है वो बड़ा ही अच्छा काम किया हुआ है, और बहुत सारे लोगों से इल्तिजा है कि जितना दे सकते हैं ज़रूर इनको दें। और ये सब तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि बिजली अपना रोज़ा कैसे गुजारती है। हम आपके साथ जाएंगे भी कि आप जो है वो बाहर लोगों में कैसे ये जो है वो इफ्तारी तकसीम करती है, खुद क्या इबादत करती है। चले हम? जी चलें ज़रूर। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम बिजली के साथ आ चुके हैं, लोगों के घरों में अफ्तारी बांट रहे हैं, और ये टोकरी भी हमारे साथ है जिसमें तमाम अफ्तार का सामान है। और दूसरी जानिब जो है वो जल्दी जल्दी तेज़ फुल स्पीड में जो है वो बिजली अफ्तार बांट रही हैं, क्योंकि इसके बाद उन्होंने खुद भी थोड़ी तैयारी करनी है। चलिए उनके साथ। ना अरसा हो गया बिजली को इन गलियों में, और क्या लोग यहाँ के प्यार देते हैं अब आपको? हाँ, 2 साल हो गए मुझे ये काम करते। पहले मैं फुटपाथ पे करती थी, 6 साल हो गए वहाँ पे, 4 साल, अभी 2 साल इधर हो गए हैं। तो मैं ये नहीं, मुझे खुशी दें या ना दें, आई डोंट केयर, बट मुझे ये अच्छा लगता है कि मुझे लोगों को देना, लोग कैसा महसूस करते हैं वो उनका माइंड है, उनका ज़हन है। मुझे बस ये है कि मुझे देना है, बस देना है। और उनके चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट होती है जब आप उनको वो लिफाफा पकड़ाती? तो ये खुदा जानते, अल्लाह जानते हैं उनकी मुस्कुराहट होगी। वो तो खुदा तो दिलों में रहता है ना, तो उनके दिल जाने, खुदा जाने, मेरा अल्लाह जाने, मैं जानूँ, वो उनका अल्लाह जाने और वो जाने। चले आगे? जी ज़रूर। जैसे मैं आपके साथ गुजरते हुए आ रही थी, मुझे ये बताएं कि कुछ ख्वाजा सरा भी मैंने देखे वहाँ पर, क्या वो आपकी मदद करते हैं? लड़ाइयाँ होती हैं, क्या होता है? असल में ना, हर कम्युनिटी में लड़ाइयाँ तो होती हैं, झगड़े तो होते हैं, लेकिन बात यह है कि मेरी कम्युनिटी को सबको पता है कि बिजली ये काम करती है। और आप यकीन करें, मैं ना, क्योंकि कोई भी जो इंसान रोड पे जाता है, कोई मांगने जाता है, कुछ भी करता है, वो 1500-1000 रुपये तो लेके आता है ना। तो मैं उनको कवरेज देती हूँ, उनको देती हूँ ये कि ना भी वो लोग उन लोगों को दूँ जो नीडेड हैं, जो इसके हकदार हैं। तो मेरी कम्युनिटी के भी काफ़ी लोग हैं जो हकदार हैं, मैं उनको भी देती हूँ। राशन वाशन भी मैंने दिया है और इफ्तारियाँ भी देती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, वो मेरा साथ भी देते हैं हर तरीके से। जैसा मैं बोलूँ वो नेकी से पीछे नहीं हटते। अच्छा, यहाँ पर बोलेंगे एक दफ़ा बिजली आ गई, बिजली आ गई। जी। तो नाज़रीन, हम लोग वापस आ चुके हैं अफ्तारियाँ बांट के बिजली के साथ। मैं भी बड़ा थक गई हूँ, वो भी बड़ा थक गई, और इफ्तार का जो वक्त है वो करीब आ चुका है। अब हम इनसे जानेंगे कि आप जो है वो इतनी सादा इफ्तार करती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आपकी इफ्तारी जो है वो बड़ी ख़ास होती है, तो ऐसा क्या है? असल में पता है क्या, इफ्तारी तो इफ्तारी होती है, सादा हो जैसी हो, पेट भर के। तो आपको पता है इफ्तारी के बाद तो दिल ही नहीं करता इतना खाने को। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं जो लोगों को इफ्तारी करवाती हूँ वो मैं खुद ही करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ ये है कि जूस मैं मंगवा लेती हूँ अलहदा बकाया, वो क्या कहते हैं, इसलिए जल्द जूस मंगवा लेती हूँ कि रूह अफ़ज़ा बना नहीं सकती, तो काम करती होती हूँ ना मोहल्ले में,
तो इस वजह से जल्दी जल्दी फिर जूस मंगवा लेती और वो करती। चावल है वही जो हम लोगों को दिए, वही वो थोड़ा सा फ्रूट जो एक शॉपर में होता है वही फ्रूट मेरे पास है, और थोड़ा सा खीरा मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने वो बना। अच्छा, आपके साथ आपकी ये वो सहेली मौजूद है जो आपके साथ हेल्प कराती है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अलीज़ा। मुझे ये बताएं कि बिजली के साथ आपको रोज़े गुजार के कैसा लगता है, काम करके, अफ्तारी तकसीम करके, ये सब चीज़ें जल्दी से हमारे व्यूअर्स को बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद खुशी होती है क्यों गरीबों के मुंह तक जाता है खाना दुआ निकलेगी, और बिजली भी माशाल्लाह ठीक है। अच्छा काम कर रही है, बहुत खुशी है हमें। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा कि इफ्तार का वक्त भी करीब होने लगा है और आज हम जो है वो बिजली के घर पे ही इफ्तार करेंगे। सब के लिए हमने बहुत सारी दुआएं की हैं, और जो लोग कहते हैं कि ख्वाजा सरा के साथ जो है वो खाना उठना बैठना मना, ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए ही हमारा स्पेशल मैसेज है। इसीलिए हमने आपको वो दिन दिखाया कि ख्वाजा सरा अपना दिन किस तरह गुजारते हैं, किस तरह जो है वो रमज़ान का अदब करते हैं और इफ्तारी किस तरह करते हैं। आज हम इनके साथ इफ्तार करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जल्दी कर लें, आप कर लें, मैं तब तक इनका ले लेता हूँ। बस रखें, अक्सर हाथ रखें दुआ के लिए हाथ रखें।